तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। इसमें मोशन इन अंडर ग्रेविटी का उसके क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके ग्राफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ फर्स्ट हम देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। फर्स्ट कंडीशन है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, ऑब्जेक्ट मूव कर ही नहीं रहा हो और टाइम वेरी कर रहा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इस तरह से हम दिखा देंगे। इधर टाइम रुका है और इधर पोजीशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो। सर, इसमें क्या रुका रहेगा? डिस्प्लेसमेंट, हाँ इसमें टाइम रुका है। टाइम तो चलेगा, हाँ, डिस्टेंस नहीं कवर करेगा ना। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ये यहाँ पे देखो टाइम डिस्टेंस आगे पीछे नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना, तो घट रहा है, लेकिन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब जब इसके कांस्टेंट, या कह सकते हो जब ग्राफ कोई टाइम के पैरेलल हो जाए, जब कोई ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल हो जाती है लाइन, तो उसको बोला जाता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यक्स इज इक्वल टू, इस तरह से यक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी या वी टी, इस तरह से यक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी। इस कंडीशन में क्या होगा, इधर टाइम है और इधर पोजीशन, पोजीशन या डिस्टेंस ले सकते हो, एक्स की वैल्यू इधर वेरी करें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, अगर टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट आ जाएगा। मतलब कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, मतलब ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस उसकी है पोजीशन, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसका मतलब मान लेते हैं अगर ये एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट पोजीशन है, अब यहाँ से ये यूनिफॉर्मली टी के साथ बढ़ रहा है, देख रहा हो, तो ये तो कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्स पोजीशन भी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यहाँ से ये इस तरह से मूव करेगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे कुछ टाइम, ये यहाँ पे डिस्टेंस है, ये यहाँ पे डिस्टेंस x1 कवर किया, टी और टाइम कितना है यहाँ पे t1 टाइम मान लेते हैं, और ये यहाँ पे डिस्टेंस x2 कवर किया और टाइम कितना है t2। मतलब कि x1 डिस्टेंस t1 टाइम में, x2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर कर रहा है। तो अब देखो इसमें हमको मिलेगा क्या, इसमें हमको मिलेगा क्या। तो देखो इस ग्राफ का क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका यदि हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप का मतलब होता है कि इसका झुकाव कितना है, ये कितना बेंड है, तो स्लोप कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको थीटा मान लें तो ये देखो ये वाले डिस्टेंस कितना है x1 और ये टोटल डिस्टेंस कितना है x2। ये देखो यहाँ से यहाँ तक x2 और ये x1, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया x2 माइनस x1, और ये देखो ये टाइम यहाँ से यहाँ तक t2 और ये t1, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस जो आ गया t2 माइनस t1। बात समझ में आया। तो अगर यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा क्या देता है, स्लोप, क्या देता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आ गया x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। अब ये बताओ ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट सिंपली। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का, t1 टाइम से t2 टाइम तक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
मतलब x1 डिस्टेंस से हाँ। x2 तक जाने में जो टाइम लगा वो t2 माइनस tm टाइम टेकन। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को ही तो हम वेलोसिटी बोलते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनिफॉर्म मोशन रहे और पोजीशन टाइम में ग्राफ रहे, मतलब कि पोजीशन टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन रहे तो उसका जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, पहली कंडीशन। ठीक, तो ये क्या दे देगा, वेलोसिटी। इसका मतलब हाँ, अब देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा पोजीशन टाइम का, कुछ नहीं देगा, केवल ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि इस ग्राफ इस वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, तो सिंपली क्या करोगे, उसका स्लोप निकाल लोगे। इस जो भी ये ग्राफ है इसका स्लोप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन निकला कि वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ। समझ में आया, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहली कंडीशन तो ये है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ग्राफ पे भी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। ठीक, तो ये आ गया, तो पहला कंडीशन ये है, इसको नोट किए। हाँ नोट। अब आगे चलते हैं, चलो देखो अब आगे, तो ये एक हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ और एक होगा यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आते हैं थर्ड, अब आते हैं फॉर एक्सेलरेटेड, ये दो हो गया, तीसरा होगा ना। तो अब फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अभी यूनिफॉर्म मोशन था तो वहां एक्सेलरेशन 0 था, अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन तो फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन देखो टाइम इधर है और इधर पोजीशन या डिस्टेंस, इस टाइप एक्स की वैल्यू वेरी करें। अब देखो तो एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी या वी नॉट टी भी लिख सकते हो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही ना। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन है नहीं, जो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वही है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है अगर इसके डिग्री देखोगे तो डिग्री 2 है, मतलब इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका आ रहा है, टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ये समझ लो ये एक स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन का पैराबोला टाइप का बनता है, कैसे, पैराबोला। अब देखो लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे ये सर्टेन डिस्टेंस पे है, अगर t इज इक्वल टू 0 रखोगे यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू x नॉट आएगा, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये है तो t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, यहाँ पे है t इज इक्वल टू टाइम 0 और ये मान लेते हैं x इज इक्वल टू x नॉट है। अब यहाँ से ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और कैसे करेगा, एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेशन है, बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से इसका ग्राफ इस तरह हो जाएगा। ठीक, इसको बोलते हैं, ये सीधा नहीं है, पैराबोलिक कर्व है। तो ये कैसा का अगर पूछा जाएगा कर्व कैसा होगा तो पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व। हाँ ठीक, पैराबोलिक है और ये यहाँ से इसको एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। अब देखो इसमें भी इसका अगर स्लोप निकालोगे ना तो वेलोसिटी देगा, इसमें भी इस कर्व का स्लोप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी देगा, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम t पे, दो टाइम के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, हाँ। यहाँ पे अगर स्लोप निकाले तो हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा एक लाइन खींच लेंगे, हाँ। तो ये सीधा तो नहीं खींचा, इस तरह से तो इसका स्लोप निकाल लेंगे सिंपली। तो इसको क्या काम करेंगे, इसको हम इसका स्लोप निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, लो इधर कर दें और ऐसे घुमा दें। ठीक, तो ये कितना टाइम है, अगर स्लोप निकालें तो ये मान लेते हैं t1 टाइम पे है और ये t2 टाइम पे, और t1 टाइम पे इसका यहाँ पे कट जो कर रहा है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नहीं एक्स डिस्टेंस x1 है और t2 टाइम पे ये डिस्टेंस क्या है x2। ठीक, तो यहाँ पे ये जो स्लोप निकल गया तो tan थीटा हम आराम से निकाल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, वैसे ही पिछले वाली की तरह, और t2 माइनस t1, तो ये आ गया
स्लोप। स्लोप। तो और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी है, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम, तो यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप अंडर कौन से कर्व, पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जहां पे भी आप ध्यान रखना, जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और आपसे वेलोसिटी पूछा है तो सिंपली क्या करोगे, उसका स्लोप निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको कर लो। तो आगे और कौन सा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि स्लोप इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक, क्यों इसको लिख रहे हैं, क्योंकि ये एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकलेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्लोप इज इक्वल टू dx बाई dt लेगा, और ये यही टाइप का है। अच्छा, अब चलते हैं, ये हो गया। अब चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको हटाएं, ये चाहे तो लिख लो वेलोसिटी, ये देगा क्या, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट इंस्टेंट टी। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। तो आगे चल रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हटा देना। अब यहाँ पे वेलोसिटी लिख दे बस। तो यह है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे भी पहले वैसे बनाएंगे फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, जब वेलोसिटी मूव ही नहीं करेगा तो कहाँ मूव जाएगा। ठीक, मतलब कि उसका नहीं बन सकता। अगर आप सोचोगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का बना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, ये इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो उसका ग्राफ कहाँ से शुरू करोगे, इधर कहीं भी लोगे तो यहीं पे रह जाएगा ना, टाइम तो बढ़ेगा, इसके अलोंग हो जाएगा बस। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना भी चाहते हो फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, तो ये इसके अलोंग हो जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन आप रुके हुए हो, तो इसका कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो आते हैं टाइम ग्राफ के अलग से ही कुछ है ना। हाँ, तो अब आते हैं फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया, एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, इधर हम टाइम ले रहे हैं, टाइम टी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे होगा सर, एट वेलोसिटी, अरे इसका एक्सेलरेशन जीरो है ही। हाँ। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ। समझे। अब देखो ये क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा, हमको यूनिफॉर्म मोशन चाहिए, इसका मतलब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ना, तो ये मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है v इज इक्वल टू एट v इज इक्वल टू v नॉट पे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। टाइम देखो बढ़ रहा है, टाइम यहाँ बढ़ता जा रहा है इधर, लेकिन वेलोसिटी एक ही वेलोसिटी से, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो अगर इसमें हमको निकालना हो, वेलोसिटी जा रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस पूछ सकता है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी तो कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो पूछ सकता है ना कि आखिर इन्हें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एट टाइम t1 पे, एट टाइम t1 और यहाँ पे एट टाइम t2 है ना। ये देखो वेलोसिटी तो सेम ही है, वेलोसिटी सेम है, तो आप बताओ यदि हम इसका एरिया निकालें, क्या निकाल लें, एरिया। अगर इसका ये जो अंडर कर्व है इसका t1, या ये पूछ सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी और टाइम का ऐसे ग्राफ दे दिया है और क्या दिया कि t1 इज इक्वल टू कुछ टाइम है, t2 टाइम, तो t1 और t1 से टाइम t2 तक जाने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछ सकता है ना। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे, ये बताओ, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस v नॉट है, तो ये भी v नॉट ही डिस्टेंस होगा, यहाँ डिस्टेंस की तरह क्रिएट करेंगे, और ये भी v नॉट होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा t2 माइनस, तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। तो इसका एरिया क्या आएगा बोलो, v नॉट इनटू t2, एरिया यहाँ पे लिख देते हैं a b
सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है, ये वी नॉट है, अगर ब्रेथ वी नॉट है, और ये T2 माइनस T1। अब ये बताओ कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, यस, इसका मतलब यही डिस्टेंस निकल गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम में यदि कोई ग्राफ दिया है और ये कह रहा है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो हम जो भी कर्व बन रहा है उसका हम एरिया निकाल देंगे, तो सिंपली डिस्टेंस निकल गया। ठीक, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2 टाइम। समझ में आया? इसका कंक्लूजन ये निकला कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर उसका एरिया निकालते हो तो आपको डिस्टेंस मिलता है। ठीक, तो एरिया अंडर वीटी कर्व, वीटी कर्व मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ में आया? अच्छा, इसका अगर आप निकालना चाहते हो कि एक्सेलरेशन कितना है, वैसे तो पता है कि यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन होगा 0, लेकिन अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इसका चेंज ही नहीं हो रहा है, तो T1 टाइम से T2, और एक्सेलरेशन होता क्या है, बोलो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये बताओ, ये दोनों वेलोसिटी तो सेम ही है ना, जीरो हो तो जाएगा, ये जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए यूनिफॉर्म हो, वैसे भी कंफर्म है। ठीक, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो सेकंड, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लिखा था, यहाँ पे बता सकते हो ये किस फार्मूले का बना है? यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा फार्मूला होता है? v इज इक्वल टू यू वी नॉट, या यू लिख दो इनिशियल वेलोसिटी, या ये वी नॉट यहाँ लिखे हो तो यू वी नॉट लिख दो। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, नहीं वीटी, हाँ वीटी नहीं है, वरे जी, v इज इक्वल टू केवल v इज इक्वल टू u इज इक्वल v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, तो वो होता है एक्सेलरेटेड हो जाएगा। नहीं, इसके लिए नहीं है ऐसा, केवल x इज इक्वल टू vt, इस टाइप का है ये। ठीक, एक्सेलरेशन है ही नहीं वहाँ पे। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड देखते हैं, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आ जाएगा ऐसे। देखो, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का आ गया, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इधर टाइम है t, x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी v। ठीक, अब देखो, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसका मतलब अगर यहाँ टाइम एट टाइम t इक्वल टू t पे वेलोसिटी कुछ है, एट t इक्वल टू 0 पे, एट t इक्वल टू 0 पे यहाँ पर रखोगे नहीं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, तो मान लेते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है। ठीक, अब यहाँ से ये देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ से ये लगातार इस तरह से बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया। तो चलो, अब इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन तो 0 था, तो इसलिए एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाए, लेकिन यहाँ पे अब एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, दोनों। तो चलो दोनों कवर करते हैं, दोनों निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे या तो यहीं से ले लो कि ये t इक्वल टू 0 पे है, और कुछ समय बाद ये t इक्वल टू 0 पे है, यहाँ t इक्वल टू 0 पे है, और कुछ समय बाद t इक्वल टू t1 यहाँ पे पहुँच गया, t इक्वल टू t1, और उसके बाद तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालेंगे, और यहाँ पे वेलोसिटी t इक्वल टू t1 पे जो वेलोसिटी है वो v1 मान लिया। ठीक, t इक्वल टू t1 पे उसकी वेलोसिटी v1 है, तो हम इस कर्व का निकाल लेंगे क्या, एरिया पहले निकालो, तो हम क्या मान ले, ओ है, और यहाँ ए मान लो, बी सी डी, बात समझ में आया? तो इसका एरिया किसका निकालेंगे,
ए ओ डी बी का। ये तो सर डिस्टेंस हो जाएगा। हाँ वही, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हटा दें, ये इतना हटा दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा सर यहाँ से भी लाइन खींचना है। हाँ। तो ये अब देखो V नॉट सी किधर, ठीक है वो आएगा बाद में, कर लेते हैं उसमें क्या, ये ऐसे। हाँ। अब देखो, अब इसका हम एरिया निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ किसका, डी बी ए ओ, डी बी ए ओ। अब ये बताओ ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम टाइप का बन रहा है। ट्रेपेजियम, इसका एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का, बताओ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इसको मान लेते हैं ना। हाँ। ये V1 डिस्टेंस है, ये देखो यहाँ से V1 और ये V नॉट, हाँ। तो ये आ जाएगा V प्लस V1 प्लस V नॉट और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये T1 डिस्टेंस तक गया, मतलब T1 टाइम यहाँ तक है, तो ये आ जाएगा T1। और एरिया अंडर ये क्या देगा, देखो वेलोसिटी इनटू टाइम है ना, तो ये डिस्टेंस ही है, सिंपल सा बात है। तो ये आ गया क्या, इसका डिस्टेंस कहाँ तक, T1 टाइम तक, मतलब t इज इक्वल टू 0 से अगर T1 टाइम तक पूछेगा कि इसका कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप सिंपली इसका एरिया निकाल दो। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे मान लो T1 टाइम दे दिया, T2 टाइम, तो जिस अगर पूछ लिया T1 से T2 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसका एरिया निकाल दोगे। ठीक, तो फर्स्ट आ गया एरिया इसका, ये डिस्टेंस देगा, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा डिस्टेंस ही देता है। सेकेंड अगर निकालेंगे, इसका स्लोप निकाल लो। स्लोप देखो क्या होगा, ये होगा स्लोप, तो आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, क्या, tan थीटा। अभी बताओ, तो यहां तक की वेलोसिटी v नॉट है, ये v नॉट है और ये पूरा v1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d, इसको e मान लो, तो be डिस्टेंस हो जाएगा v1 माइनस v नॉट, v1, और ये वाला डिस्टेंस क्या क्या हो जाएगा, t1 माइनस t0, मतलब t1 माइनस t इज इक्वल टू 0 या 0 कर दो ऐसे, t है ना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये अपान बेस, तो यह आ जाएगा v1 माइनस v नॉट अपान t1 माइनस 0। अब ये बताओ क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है ना, और ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन, इसका मतलब अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लोगे तो आपको एक्सेलरेशन दे देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल लोगे तो वो डिस्टेंस दे देगा। तो बस सिंपल सी बात है, तो स्लोप ऑफ वीटी कर्व ये क्या देगा, एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल में मिलेंगे, केवल आपको ग्राफ दे देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ग्राफ देख के ही आपको कोई आंसर देना पड़ेगा। ठीक, तो हो गया, इसको लिखिए, देखो अगला क्या है। ओके, डिस्टेंस कवर्ड एज एन एरिया, ठीक है ये तो करवा दिया। अगला है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। वाह, मतलब जो डेरिवेशन अभी तक हमने करवाया ग्राफिकल मेथड से, 9th में किए थे ना, ग्राफिकल मेथड से ही करवाया था। वो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, आप ग्राफ पढ़ चुके हैं ना, तो यही फार्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस के लिए। इसी फार्मूले में आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, आ जाएगा। करवा दे रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से ही, लेकिन 9th में पढ़े हो ये, 9th में पार्ट है, हटा दो इसको। अब देखो प्रूविंग फिर आएगी इसमें भी। हाँ वही, मतलब कि ग्राफ का यूज करना पड़ेगा, और क्या। सर वो जो पहले करवाए थे वो वाला, वो सब भी कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इसी फिगर कैलकुलस, हाँ यही सब, क्योंकि अब ग्राफ पढ़ चुके हो ना, तो इसलिए भी ये पूछेगा कि ग्राफिकल मेथड से आप प्रूफ करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, चलो कर लेते हैं, जल्दी से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो कितने इक्वेशन थे, तीन थे ना, तो तीन का यह पहला वाला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो पहले यही देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को प्रूफ करना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अच्छा ये कैसा इक्वेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है ना, तो इसका देखो कैसे करेंगे।
सिंपल एक ही ग्राफ से हमको लगता है सब आ जाएगा। इधर कर देंगे, ये हमको प्रूव करना है, लिखा नहीं हुआ। ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आप टाइम ले लो और इधर वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी आ गया। ठीक, तो वेलोसिटी आ गया, इधर टाइम। अब क्या काम करेंगे इसमें, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी कुछ पर्टिकुलर है, किसी बॉडी की पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, तो वो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u है, और u से ये यूनिफॉर्मली इस तरह से जा रहा है, u से यूनिफॉर्मली इस तरह से जा रहा है। हाँ। तो अब हम निकाल देंगे, अच्छा फाइनल वेलोसिटी इसका गया, ये है, ये फाइनल वेलोसिटी v तक पहुंचा। ठीक, इसको चाहे तो और आगे बढ़ा दो इस तरह से, फाइनल वेलोसिटी v तक गया। और ये जो फाइनल वेलोसिटी उसकी हुई वो टाइम t में हुआ, कहाँ पे, t इज इक्वल टू टी, और यहाँ t इज इक्वल टू 0 से, t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट की टाइम t तक, और उसका वेलोसिटी बढ़ के फाइनल v हो गया। समझ में आया? अब हमको निकालना है, देखो इसका हम क्या निकाल दें, क्योंकि हमको निकालना है, इसमें रिलेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप। क्या, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ जाएगा स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप, और स्लोप का मतलब ये अगर थीटा रखो तो tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये यहाँ तक v u है, ये u है, और ये पूरा v है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस u, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, t माइनस 0। तो स्लोप इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन t माइनस 0। यहाँ t बचा, और t का इधर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू इधर जाएगा प्लस यू हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये पहला इक्वेशन है, ये 9th में किए थे, वो ज़्यादा वो नहीं है। अब अगला चलते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब हमको यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर डिस्टेंस निकालना, एरिया, इसका एरिया निकाल लो सिंपली। ठीक, तो डिस्टेंस यस इज इक्वल टू डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, एरिया अंडर वी टी कर्व, तो चलो निकालो एरिया, इसका निकाल लो, ये है, इसको मान लो अब ए बी सी डी मान लो, ए ओ बी सी, तो ए ओ बी सी का एरिया निकालना है, तो ए ओ एरिया ऑफ ए ओ बी सी, फिगर एक ही बनाया ए ओ बी सी, हाँ एक ही थे। अब चलो, तो ये फार्मूला, ये ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाओगे, ट्रेपेजियम क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये दोनों पैरेलल साइड है, तो ये आ जाएगा v प्लस यू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट t, इनटू हाइट t। अब देखो यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये जो t की वैल्यू है ना वो हम फर्स्ट इक्वेशन से रखेंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t इज इक्वल टू आएगा, देखो v माइनस यू बाई ए, v माइनस, रुको हमको t के फॉर्म में यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, v और प्लस नहीं उसमें v नहीं रहता ना, तो v की वैल्यू यहाँ से निकालो फर्स्ट इक्वेशन में, v u प्लस ए टी, इस v की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1/2 v के स्थान पे फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी एस, तो s इज इक्वल टू u प्लस यू 2u और ए टी, और t का मल्टीप्लाई करो 1/2 2u प्लस ए टी, और देखो अब इसको अलग अलग करोगे, यहाँ t है, अलग अलग करोगे तो ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल u, और t का मल्टीप्लाई कर दो यू टी, और प्लस यहाँ से 1/2 ए टी स्क्वायर, 1/2 और ए टी स्क्वायर, और यही था क्या, सेकेंड इक्वेशन, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात समझ में आया, ये यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम, हाँ यही है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू उठा के इसमें रख दिया। ठीक, अब बचा थर्ड वाला देखो, हटाए इसको, ले लो स्क्रीनशॉट, थर्ड वाला देखो, यस इज इक्वल टू, अब लास्ट में बचा है, हटाए,
अब थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना, यहाँ पे भी यही काम करेंगे क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी में है, और डिस्टेंस जहाँ भी निकलेगा हम एरिया निकालेंगे इसका। लेकिन अब एरिया यहाँ क्या लेके जाते हो, यहाँ एरिया ले लेंगे, एरिया वैसे ही करेंगे, चाहे तो वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन टी की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्योंकि वहाँ पे अब टी नहीं रहे ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एरिया ले लेंगे, यस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी, तो यहाँ पे भी ट्रेपेजियम का ही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ वी प्लस यू इंटू टी। लेकिन इस केस में क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि इस थर्ड जो तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और उसमें टी नहीं है, इसलिए टी को एलिमिनेट करेंगे। अब टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या रखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला फर्स्ट इक्वेशन था, तो यहाँ से t की वैल्यू आएगा v माइनस u अपॉन a, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे t की वैल्यू ये रख देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन था ना, तो यहाँ से t की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 v प्लस यू, और t की वैल्यू क्या, v माइनस यू बाई a, ठीक। यहाँ देखो 2a का डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2as, और a प्लस बी a माइनस बी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर को इधर कर लो, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला बन गया तीसरा भी, तो प्रूफ हो गया, तीन के तीनों फॉर्मूले ग्राफिकल मेथड से भी, ठीक, समझ में आया। हाँ सर, चलो देखो, तो अब हम चलते हैं, अभी तक क्या था, हम हमारे पास इक्वेशन था, उनके सारे ग्राफ देख लिए। अब क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप ग्राफ दिया रहेगा, उसका हमको बताना रहेगा कि आखिर उसका मोशन कैसा है, मतलब कि आपको ग्राफ देख के बताना कि मोशन कैसा है, ठीक। हम चार ग्राफ इधर एक साथ बना देंगे, फिर उसको एक एक साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या दिया है, एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ दिए रहेंगे, हम उन ग्राफ को देख के बताएंगे कि आखिर मोशन कैसा है। तो फर्स्ट में चलते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम इस एक्सिस के लॉन्ग है, तो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस एक ही जगह फिक्स है। तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, जब डिस्टेंस बढ़े ही ना, मतलब कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो और टाइम बीतता चला जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम तो हमेशा चलेगा ना, लेकिन डिस्टेंस एक ही जगह, हम मूव ही नहीं कर रहे हैं, इसको बोलेंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये कैसा मोशन है, स्टेशनरी मोशन, ठीक, फर्स्ट। सेकेंड, अब देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड की नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अगला देखो, यहाँ पे भी डिस्टेंस टाइम है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि कुछ समय तो स्लो में बढ़ा टाइम के साथ, लेकिन उसके बाद एकाएक टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया एकाएक, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। जब डिस्टेंस अचानक टाइम के साथ बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें आओ, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी टाइम के साथ पहले स्लोली डिस्टेंस बढ़ रहा था, लेकिन एकाएक देखो कुछ टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद डिस्टेंस अब क्या होने लगा, घटने लगा, और इस तरह के मोशन को डीसेलरेटेड मोशन बोलते हैं। मतलब कि एक्सेलरेशन देख रहे हो निगेटिव में बढ़ रही, मतलब कि डिस्टेंस ऐसे गया, उसके बाद घटने लगी डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डीसेलरेटेड मोशन, ठीक। अगला देखो, यहाँ पे, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, टाइम तो बढ़ रहा है, नहीं डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा, ऐसा पॉसिबल है नहीं, टाइम मतलब डिस्टेंस रुक सकता है,
पोजीशन रुक सकती है लेकिन टाइम हमेशा, टाइम कभी भी नहीं रुकेगी। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहे हो लेकिन टाइम फिक्स है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे, या इम्पॉसिबल लिख दो सीधा सीधा, इम्पॉसिबल। बात समझ में आया? हाँ। इसको देखो, इसको अच्छे से देखो, डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे मान ली यहाँ से चलता है तो डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, और वही तो डिस्टेंस घट रहा है और टाइम इधर बढ़ता चला जा रहा है। देख लो डिस्टेंस घट रहा है, टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है कि डिस्टेंस घटे और टाइम बढ़ता चला जाए। समझ में आया? डिस्टेंस, क्योंकि अभी एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ डिस्टेंस है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम पॉजिटिव में भी नेगेटिव डिस्टेंस में भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस घट रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी लिखेंगे नॉट पॉसिबल। हाँ, नॉट पॉसिबल। ठीक, तो ये हो गया, इसको हटाओ, इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो, हम दूसरा बताते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पे और भी ग्राफ दिया है, एक और देख लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। यहाँ पे किस तरह से ग्राफ है, इस तरह से, ये यू की तरह है और हॉरिजॉन्टल में यू है। तो सिंपल ये भी ऐसा देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस पहले घटा, इधर देखो घटता चला आ रहा है, फिर उसके बाद इधर टाइम घट रहा है, मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक देखोगे तो डिस्टेंस ऐसे देखो बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस घटता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी घट जाएगा। ये कैसा पॉसिबल है? ये भी नहीं पॉसिबल है कि टाइम घट जाए, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, तो ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है। ये भी लिख लो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब आते हैं इधर, अब यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ, तो यहाँ पे देखो ए से बी, ये कांस्टेंट, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट सेम है। डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब बॉडी एक ही जगह रुकी है, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी मोशन। यहाँ स्टेशनरी मोशन है। ठीक, अगला देखो, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है ना, तो लेकिन जितने टाइम इंटरवल में डिस्टेंस, मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व है ये। ठीक, अगला देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ यहाँ पे भी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ यहाँ पे भी है, और यहाँ पे टाइम के साथ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी। ठीक, कैसा वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेटेड है, इसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है, और टाइम के साथ बहुत तेजी से वेलोसिटी बढ़ रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यहाँ पे देखो एक बार तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा लेकिन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटने लगा, इसको क्या बोलेंगे, डिसेलरेटेड मोशन। ठीक, डिसेलरेट। अब यहाँ पे ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है, डिस्टेंस ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब देखो इसमें इस केस में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये कर्व पॉसिबल है, लेकिन अब देखेंगे कि आखिर किसका है। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, नेगेटिव में जा सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डी एक्सेलरेटेड नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्मली घट रहा है ना, मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव की तरफ तो आ रहा है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और कहां तक जा रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रही कहां पे, सेम पोजीशन पे, मतलब जैसे कहीं पे ये है, ये है, और यहां से कुछ वेलोसिटी से ऐसे गई
और फिर उसी सेम वेलोसिटी से ऐसे वापस यहीं फिर आ गई, हाँ ये बात है, समझ में आया? इसको बोलेंगे रिटर्निंग बैक, मतलब वेलोसिटी उसका पहले कुछ था और उस वेलोसिटी से धीरे धीरे फिर से वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे आ गई, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको डिसलेटेड लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ऐसा लिख सकते हो, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। कैसे डिक्रीज कर रही है? यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक, एक ग्राफ इसका और है यार, उसको देख लो तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का खत्म हो जाएगा। ठीक, एक ग्राफ और देख लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से हटा दूँ? ये हटा देता हूँ। हाँ, डिस्टेंस है ना, ये डिस्प्लेसमेंट में है, ये वाला ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये यहाँ से है ऐसे। अब ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट घट रहा है यूनिफॉर्मली, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी चला गया, जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ था? पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, ऐसा लिख दो तो सही रहेगा, जीरो वेलोसिटी तक आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो तक आ गया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जीरो तक आ गया, वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली टू जीरो, या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में भी चला जा रहा है, निगेटिव में डिस्प्लेसमेंट का मतलब निगेटिव वेलोसिटी भी हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी घट तो रही है यूनिफॉर्मली, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेज टू निगेटिव, निगेटिव। तो ये देखो इधर तक चला है ना, और इधर जो है निगेटिव है, अगर इधर पॉजिटिव है ओरिजिन से, इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, मतलब निगेटिव में एक्सेलरेशन, निगेटिव में भी वेलोसिटी घटती चली जा रही, तो ये क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज टू जीरो या निगेटिव, ऐसा कर सकते हो। यूनिफॉर्मली क्या वेलोसिटी कह सकते हो, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली अब या टू द निगेटिव, या निगेटिव ऐसा कर सकते हो, निगेटिव टू निगेटिव, मतलब कि निगेटिव में भी कर्व चला जा रहा है, ये आ गया। ठीक, समझ में आया? चलो, तो अभी तक हमने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहता था और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के हमको बताना है कि आखिर उसका मोशन कैसे है। तो सबसे पहले इसको अभी रहने देते हैं क्योंकि इधर डिस्कस कर देंगे तब ये समझ में आएगा। अभी रुको, यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी रुका हुआ है, मतलब कि वेलोसिटी रुका हुआ, वेलोसिटी जो है एक ही सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन जीरो, विद एक्सेलरेशन जीरो, ये जीरो एक्सेलरेशन है। यहाँ पे देखो सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब इसका एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म, सेम चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, सेम चेंज इन वेलोसिटी विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये सब पीछे पढ़ लेंगे। हाँ, तो वहां पे दूसरा था ना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में ज्यादा तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड है, मोर एक्सेलरेटेड है, मतलब बहुत तेजी से वेलोसिटी चेंज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ ये कह सकते हैं नॉन, मतलब कि सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो वेलोसिटी में। नॉन यूनिफॉर्म का लेकिन अलग ही बन जाएगा, निगेटिव ही जा सकता है ना, ये देखो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रहा है बहुत तेजी से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कर सकते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा भी मतलब हो सकता है ना
नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक बार पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब कि कर्व टाइप का इस तरह से ऐसा ग्राफ बन जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म तो जरूरी नहीं है एक ही, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ एक्सेलरेशन तेज बढ़ नहीं रहा है, यहाँ सेम एक्सेलरेशन में है, इसलिए ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी के साथ टाइम पहले तो बढ़ा, उसके बाद वेलोसिटी घटने लगी, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा, इस केस में देखो वेलोसिटी टाइम मतलब इनिशियल वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी u से ये वेलोसिटी 0 तक आया, इसका मतलब और कैसे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी कैसे घट रही है, यूनिफॉर्मली घट रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 या यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेलोसिटी घट रही है यूनिफॉर्मली, 0 नहीं कह सकते, ठीक, तो यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्मली डिसेलरेशन, हाँ ऐसा कह सकते हो, या यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, ठीक। अभी ये कर्व, हाँ ये बचा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, और फिर देखो ये पहले 0 हुआ, अगर इसको a मान लें, b मान लें, इधर कहीं c मान लें, ऐसे सब में मान सकते हो, तो ये देखो इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, उसके बाद वेलोसिटी घटने लगी, और घट के वेलोसिटी 0 आ गई, और 0 से फिर वेलोसिटी किधर जा रही है, निगेटिव में, इसका मतलब वेलोसिटी पहले तो घटने लगी, कैसे घट रही है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है, उसके बाद 0 तक आई, 0 के बाद मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक, तो इसको क्या लिखोगे, यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज, यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज वेलोसिटी, डिक्रीजेज फर्स्ट टू 0, पहले तो 0 तक, मतलब यूनिफॉर्मली डिक्रीजेज फर्स्ट टू 0 एट बी, बी पे वेलोसिटी हो गया 0, देन उसके बाद क्या हुआ, बी से सी की तरफ मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव में एक वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, देन हाँ यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक। तो ये बन गया सबका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो गया, ये हो गया, एक कर्व और बचा है, एक कर्व और। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग देख रहे थे एनालाइजिंग नेचर ऑफ मोशन फ्रॉम वेरियस ग्राफ, मतलब हमको ग्राफ दिया रहता था और ग्राफ की मदद से हम पता करते थे कि आखिर ये किस तरह का मोशन है। तो अभी तक हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब देख लिए। अब कुछ इसमें स्पीड टाइम ग्राफ है और उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो यही देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लो, एक कभी इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ बचा हुआ था, यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम में, वेलोसिटी और टाइम में। अब हम देख रहे हैं कि ओरिजिन से जब इधर चले फर्स्ट वाले ग्राफ में तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन में, मतलब कि वेलोसिटी बहुत तेजी से, उसके बाद घटने लगी, फिर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर है जिसका मतलब कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ 0 तो होगी वेलोसिटी, लेकिन फर्दर अब नेगेटिव डायरेक्शन में याद कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन इसका डायरेक्शन निगेटिव में है, निगेटिव के बाद फिर से ये बढ़ने लगी और फिर 0 हुआ, उसके बाद फिर मतलब इसका हम कह सकते हैं, फिर वापस आई, फिर गई, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में हम लिख सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम बोले थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया बिटवीन वीटी कर्व, तो इसका मतलब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट यही लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये एरिया क्या है, पॉजिटिव आएगा, तो एरिया 1 इसको लिख देते हैं A1, चलो इसका A1 नाम देते हैं, एरिया A1, इसका A2 नाम देते हैं,
और इसका a3। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे ये तीनों। लेकिन अगर इसी पर्टिकुलर ग्राफ में हमसे डिस्टेंस पूछा होता तो हम तीनों के तीनों ऐड कर देते, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो अगर इसी पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस होता तो हम सीधा सीधा सब के सब को ऐड कर देंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3। आवाज आ रही होगी इसमें, डिस्टेंस तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसके केस के लिए। जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो एरिया जहाँ निगेटिव है उसको घटा देंगे और जहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको जोड़ देंगे, और डिस्टेंस पूछेगा तो हम सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस के एक स्केलर क्वांटिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ, हमको दिया है स्पीड और टाइम में। अच्छा, स्पीड और टाइम में ये कैसा हो सकता है, आप ये किस तरह की बॉडी का हो सकता है, आप ऐसे सोचो। स्पीड यहाँ से देख रहे हो घट रहा है, और स्पीड घटता कब है, जब किसी बॉडी को हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर जाते जाते जीरो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, स्पीड मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाती है, और इसका मतलब जीरो हो गई तो यहाँ से घटती गई। यही मतलब यहाँ पे ये है कि ऊपर से देखो वेलोसिटी स्पीड घटती गई हाँ। और ये स्पीड जीरो हो गई, और जीरो कहाँ पे होती है, मैक्सिमम हाइट। उसके बाद जब मैक्सिमम हाइट से स्पीड जीरो, फिर वहां से जब लौटेगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी। तो ये किसका केस हो गया, ये जब बॉडी अपवर्ड फेंका जाता थ्रो, तो फॉर अ बॉडी मूविंग अपवर्ड, और ये क्या है, ये जीरो वेलोसिटी, और ये क्या है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी स्पीड क्या हो जाती है मैक्सिमम हाइट पे जीरो, और जब मैक्सिमम हाइट से जब वापस आएगी अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो फिर इसकी स्पीड बढ़ने लगी। ये क्या है, फॉर अ बॉडी मूविंग अपवर्ड एट मैक्सिमम हाइट स्पीड जीरो हो जाता है। तो ये जीरो वाला केस है मैक्सिमम हाइट पे। उसके बाद मैक्सिमम हाइट के बाद ये फिर से वापस आएगी, फिर से वापस, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी स्पीड फिर से बढ़ने लगी। तो ये तो इसका केस है कि जब वो कोई बॉडी ऊपर फेंका जाता है। सेकंड है स्पीड और टाइम में ग्राफ। अब ये कैसा हो सकता है, ये जीरो से स्टार्ट किया गया, जीरो का मतलब इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है, और देख रहे हैं लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, फिर उसके बाद एक समय आया कि स्पीड इसकी मैक्सिमम हो गई, ये मैक्सिमम इसकी स्पीड है, उसके बाद फिर स्पीड घटने लगी। तो ये कैसा हो सकता है, देखो ये ऐसे हो सकता है कि ऊपर से किसी बॉडी को ऐसे छोड़ा गया, फ्री फॉल का केस। और फ्री फॉलिंग वाले केस में हमने बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जीरो होती है। जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, अंडर ग्रेविटी मूव करती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है जीरो, लेकिन ग्रेविटी के अंदर जैसे जैसे अर्थ के पास आती है उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री फॉल अंडर, ये फ्री फॉल का केस है, और स्पीड क्या होगी, जब नीचे गिर जाएगी अर्थ पे आ जाएगी तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ, उसके बाद क्या होगा सर इसको सडन जीरो होने का मतलब स्ट्रेट लाइन है, इधर जीरो नहीं है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम बस एक सेकंड पहले। हाँ, तो फ्री फॉल करेगा, जब बॉडी फ्री फॉल करेगी तो मैक्सिमम स्पीड इसकी अटेन होगी, उसके बाद फिर से स्पीड क्या होगी, घटने लगी। वो तो सर अचानक घटेगी ना, जैसे ही इसमें टच हुआ, हाँ, उसके बाद तो जीरो हो जाएगी। जीरो के केस में यहाँ पे फिर पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर फ्री फॉल के लिए है फ्री फॉल। यदि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मतलब ऊपर से नीचे, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो रहती है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती जाती है जब तक अर्थ में ना पहुंचे। तो ये इसका केस हो गया फ्री फॉल। थर्ड आते हैं, ये है एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। एक्सेलरेशन और टाइम में, और हम देख रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये टाइम के पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट है, और जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है, तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बात समझ में, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते हो इसको। मूविंग विद, यहाँ पे क्या है, कोई बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है जीरो, और वेलोसिटी में चेंज इन जीरो, तो उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये इसका केस है। फोर्थ आते हैं, ये फिफ्थ वन हो गया।
ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन में सेम चेंज आ रहा है, तो इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम में, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे भी क्या है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, टाइम के साथ कभी पॉजिटिव हो रहा है, फिर निगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव हो रहा है, तो ये एक्सेलरेटेड कैसा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं। हाँ हाँ वो भी कह सकते हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन। और इसमें जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया होगा तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, AT, v इज इक्वल टू AT। तो जब एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दिया रहे तो इसका जो एरिया होगा वो वेलोसिटी दे देगा। अगर वेलोसिटी निकालना है इस पर्टिकुलर केस में हमसे वेलोसिटी पूछ लेगा तो कुल मिला के इनके एरिया ऐड कर लेंगे। ये मान लेते हैं एरिया A1 है, ये A2 है और A3 है। और वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए जो नेगेटिव डायरेक्शन में उसको एरिया इसमें होगा कि इसमें वेलोसिटी एरिया से, हाँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो होगा वो वेलोसिटी ही देगा। ठीक, तो वेलोसिटी तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A3, ये तो आ गया वेलोसिटी। लेकिन अगर इसी ग्राफ में हमसे स्पीड पूछ लिया होता, और स्पीड क्या है, स्पीड है एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में हम सारे ऐड कर देते, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी में पूछा होता स्पीड क्या होगी तो हम सबको ऐड कर लेते, A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक, तो ये हो गया सारे ग्राफ कंप्लीट हो गए। अब इस पे क्वेश्चंस है, नोट कर लो इसको, नोट किए।